हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर है। दोस्तों आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वह परीक्षा रेलवे ग्रुप डी की हो, चाहे वह परीक्षा यूपी SSC पैट की हो, यानी कि दोस्तों कोई सी भी आगामी परीक्षा आप देने जा रहे हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल हूबहू छपे हुए मिलने वाले हैं। जीके के नाम पर दोस्तों कचरे सवाल को पढ़ना छोड़ दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। दोस्तों बिना देरी किए हुए आइए बात करते हैं सबसे पहले और अति महत्वपूर्ण सवाल को लेकर है। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि पाके टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, असम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है या लद्दाख में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें पाके टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, तो आपको याद में रखना है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस सवाल को आप याद में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों और क्या क्या है आपको बता दें। दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों सेला सुरंग, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कहां पर? सेला सुरंग भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। दोस्तों असम में क्या स्थित है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों क्या है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। दोस्तों भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका नाम क्या है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। और किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों असम में स्थित है। दोस्तों लद्दाख में क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि लद्दाख का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों कान्हा और पन्ना ये कहाँ पर स्थित है? कान्हा और पन्ना ये सब कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको भी आप याद में रखिएगा। मध्य प्रदेश को ही दोस्तों टाइगर सिटी कहा जाता है, यानी कि टाइगर राज्य कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है या लद्दाख में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों जितने सारे सवाल लिए गए हैं दोस्तों करंट को रिलेट कर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं सारे के सारे। दोस्तों लोनार झील बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। दोस्तों अभी ग्रुप डी की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था कि उल्का पिंडों से बनी हुई झील कौन सी है? दोस्तों आपका सही जवाब क्या था? लोनार झील। और दोस्तों ये किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की एक झील ने अपना रंग बदल लिया था, यानी कि दोस्तों उसके जो पानी का कलर चेंज हो गया था, गुलाबी रंग की हो गई थी। वो कौन सी झील थी? दोस्तों ये लोनार झील ही थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों उल्का पिंडों से बनी हुई झील कौन सी है? लोनार झील, इसको आप नोट कीजिएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग की अध्यक्षता किसने की है, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? रंजना प्रसाद देसाई। इसको आप दोस्तों नोट कीजिएगा, यह सवाल आपकी परीक्षा में 100% छपेगा। रंजना प्रकाश देसाई, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों राजस्थान में कौन सी झील पाई जाती है? सांबर झील राजस्थान में पाई जाती है। दोस्तों लद्दाख में कौन सी झील पाई जाती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई है? डीआरडीओ इसरो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। दोस्तों 1 जनवरी 1958 को हुई है, 15 अगस्त 1969 को हुई है, 1 जनवरी 1995 को हुई है, 7 अप्रैल 1948 को हुई है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें डीआरडीओ की जो स्थापना है आपको बता दें 1 जनवरी 1958 को हुई है। कब? 1 जनवरी 1958। और दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाएंगे? समीर वी कामत। कौन दोस्तों? समीर वी कामत। दोस्तों सतीश रेड्डी जी के स्थान पर कौन बनाए गए? तो आपको याद में रखना है समीर वी कामत जी बनाए गए हैं। दोस्तों इस सवाल को आप नोट कीजिएगा। आइए बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर करते हैं सवाल का पोस्टमार्टम। दोस्तों 15 अगस्त 1969 ये किसका स्थापना वर्ष है? दोस्तों ये इसरो, अति महत्वपूर्ण संस्था। और दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है? सोमनाथ जी। कौन दोस्तों? सोमनाथ जी हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों 1 जनवरी 1995 ये किसका स्थापना वर्ष है? ये
WTO विश्व व्यापार संगठन। और दोस्तों इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई है? नागोजी ओंकाजा इवेला। और ये कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? नाइजीरिया की रहने वाली हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 इस सन को आप अच्छी तरह से समझते होंगे और जानते होंगे। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को क्या मनाया था? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नीति आयोग एक ऐसी संस्था है दोस्तों, हर परीक्षा में पूछी जाती है। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? सुमन के बेरी हैं, परमेश्वर अय्यर हैं, डॉक्टर मनोज सोनी हैं, राजीव कुमार हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आपको बता दें नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन बनाए गए हैं? परमेश्वर अय्यर जी बनाए गए हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। और दोस्तों किसके स्थान पर बनाए गए? अमिताभ कांत के स्थान पर बनाए गए हैं। दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसके स्थान पर बने हैं? अमिताभ कांत के स्थान पर किसको बनाया गया? परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। दोस्तों आइए बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। सुमन के बेरी नीति आयोग के दोस्तों कौन है? ये उपाध्यक्ष हैं। कौन दोस्तों? उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सुमन के बेरी। और दोस्तों आपको बता दें डॉक्टर मनोज सोनी, ये दोस्तों UPSC के नए चेयरमैन बनाए गए। UPSC के नए चेयरमैन कौन बनाए गए? डॉक्टर मनोज सोनी। राजीव कुमार दोस्तों कौन बनाए गए? मुख्य चुनाव आयुक्त। अति महत्वपूर्ण दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त किस अनुच्छेद से संबंधित है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। योग दिवस की शुरुआत कब हुई है? वर्ष 2009 में हुई है, वर्ष 2015 में हुई है, वर्ष 2002 में हुई है, वर्ष 2019 में हुई है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें योग दिवस की शुरुआत कब हुई है, तो आपको याद में रखना है वर्ष 2015 में। अति महत्वपूर्ण। और दोस्तों इस बार कौन से क्रम के योग दिवस थे, तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों 8वें क्रम के थे। कौन से दोस्तों? 8वें क्रम के थे। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? थीम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसकी थीम थी मानवता के लिए, मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। इसकी थीम है इस बार की 2022 की। दोस्तों योग दिवस की शुरुआत कब हुई है? 2015 में। कौन से क्रम के हैं? 8वें क्रम के हैं। और इसकी थीम कौन सी है? मानवता के लिए योग। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना किस वर्ष से संबंधित है? दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस घटना को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। आइए बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। वर्ष 1920 की है, वर्ष 1922 की है, वर्ष 1919 की है, या वर्ष 1917 की है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों चौरी चौरा घटना किस वर्ष से संबंधित है? तो आपको याद में रखना है वर्ष 1922 से संबंधित है चौरी चौरा घटना। आइए बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। वर्ष 1920 में क्या हुआ है? असहयोग आंदोलन। क्या हुआ दोस्तों? असहयोग आंदोलन। और दोस्तों वर्ष 1919 में क्या हुआ? तो आपको याद में रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों इसी में दोस्तों रोलैक्ट एक्ट आया था। कौन दोस्तों? रोलैक्ट एक्ट इसी के अंदर आया था 1919 में। ना अपील ना दलील का कानून। वर्ष 1917 में क्या हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। और दोस्तों उससे कौन से महापुरुष जुड़े हुए हैं ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चौरी चौरा घटना कब की है? 1922 की है। असहयोग आंदोलन कब का है? वर्ष 1920 का है। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब का है? वर्ष 1919 का है। और 1919 में ही रोलैक्ट एक्ट सामने आया था। ना अपील ना दलील का कानून। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। डॉक्टर मनोज सोनी बनाए गए हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी बनाए गए हैं, निधि छिब्बर बनाई गई हैं, या जगदीश कुमार बनाए गए हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आपको याद में रखना है दिनेश प्रसाद सकलानी जी बनाए गए हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों मनोज सोनी कौन है? यूपीएससी के नए चेयरमैन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। कौन दोस्तों? यूपीएससी के नए चेयरमैन है। दोस्तों निधि छिब्बर कौन है? सीबीएसई की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर है। किसी दोस्तों सीबीएसई की महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? निधि छिब्बर है। जगदीश कुमार किससे संबंधित है? यूजीसी
यूजीसी के नए दोस्तों चेयरमैन कौन बनाया गया? जगदीश कुमार जी को बनाया गया है। इन सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। आपसे दोस्तों कौन सा सवाल पूछा जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों आपको सवाल तो एक दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों 4 ऑप्शन से आपको 4 से 5 सवाल दिए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, तो आप अपना सपोर्ट बनाकर रखिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, नील नदी पर स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपको याद में रखना है, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी? कृष्णा नदी पर। और दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहाँ कहते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। बहुत ही फेवरेट सवाल और ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो कहा जाता है? नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है? आसमान बांध। कौन सा दोस्तों? आसमान बांध कहाँ पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। कावेरी नदी यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और दोस्तों कहाँ से निकलती है? कोडागू जिले से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? कोडागू। ये दोस्तों कोडागू जिले से निकलती है। इसका आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? लेब्राडोर नहीं है, अल नीनो नहीं है, लालिनो नहीं है, ए और सी दोनों। क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों जो जियोग्राफी है वहाँ से दोस्तों जो अगर गर्म जलधारा का सवाल पूछा जाता है या ठंडी जलधारा का सवाल पूछा जाता है तो दोस्तों गिनी चुनी ये 4 धाराएं हैं, यहीं से आपसे सवाल पूछा जाता है। दोस्तों आपको सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने सवाल को लेकर। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब? लेब्राडोर है, अल नीनो है, लालिनो है या ए और सी दोनों? दोस्तों आपको बता दें निम्नलिखित में से गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। आपको बताएं लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ये दोस्तों ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। और अल नीनो कौन सी है दोस्तों? ये गर्म जलधारा है। और दोस्तों लालिनो कौन सी? ये ठंडी जलधारा है। दोस्तों आपको बता दें निम्नलिखित में से गर्म जलधारा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ठंडी और ठंडी यानी कि ए और सी दोनों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। लेब्राडोर और लालिनो ये कैसी हैं? ये दोस्तों ठंडी जलधारा हैं। और अल नीनो और दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, कौन सा दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम और अल नीनो ये कैसी जलधाराएं हैं? ये गर्म जलधाराएं हैं। लेब्राडोर और लालिनो ये कैसी जलधाराएं हैं? ये दोस्तों ठंडी जलधाराएं हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ है या डांसिंग डियर है या बारहसिंगा है या एक सींग वाला गेंडा है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों मणिपुर बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। आप सब जानते हैं कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों के अंदर, और दोस्तों उसमें मणिपुर भी शामिल था। इसीलिए दोस्तों मणिपुर राज्य का एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें मणिपुर का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? डांसिंग डियर। इसको आप नोट कीजिएगा दोस्तों, उछल कूद करने वाला हिरन। और दोस्तों हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु है? तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों बनाया गया है लद्दाख का। ये दोस्तों लद्दाख का राजकीय पशु कौन बनाया गया है? हिम तेंदुआ। बारहसिंगा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है ये बारहसिंगा। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। दोस्तों मणिपुर में दोस्तों विधानसभा की सीटें कितनी है? तो आपको याद में रखना है वहाँ पर 60 सीटें हैं विधानसभा की। और मणिपुर और दोस्तों काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह भी मणिपुर में ही स्थित है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन बने? वीरेंद्र सिंह बने हैं। इन सारे सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? भगवंत मान को बनाया गया है, प्रमोद सावंत को बनाया गया है, पुष्कर धामी को बनाया गया है, मानिक साहा को बनाया गया है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं, प्रमोद सावंत बने हैं, पुष्कर धामी बने हैं, मानिक साहा बने हैं? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा।
दोस्तों आपको बता दें पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो आपको याद में रखना है भगवंत मान, अति महत्वपूर्ण। और दोस्तों पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी, 117, नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये कहाँ के, प्रमोद सावंत कहाँ के, गोवा के। गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, प्रमोद सावंत। वहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 40। पुष्कर धामी कहाँ के दोस्तों, उत्तराखंड के हैं मुख्यमंत्री, और वहाँ की दोस्तों विधानसभा कितनी सीटें हैं, 70। और दोस्तों मानिक साहा कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, त्रिपुरा के। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा। दोस्तों पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। विधानसभा की सीट कितनी है, 117। प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, गोवा के। वहाँ की विधानसभा में सीट कितनी है, 40। और पुष्कर सिंह धामी ये कहाँ के, उत्तराखंड के हैं, और वहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है, 70। मानिक साहा ये कहाँ के, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता किस वर्ष से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस हमने सेलिब्रेट किया था। दोस्तों आपसे वहां से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वर्ष 2002 का है, वर्ष 1947 का है, वर्ष 1946 का है, या वर्ष 1950 का है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब आप बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब से संबंधित है, 2002 से संबंधित है। दोस्तों ये सवाल इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोस्तों इस बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया था कि दोस्तों आप अपने प्राइवेट प्लेस पर भी, आप अपना कोई दुकान हो गई, कोई दोस्तों आपका घर हो गया, आप जहाँ पर काम करते हैं कोई संस्थान हो गया, वहाँ पर आप तिरंगा फहरा सकते हैं। दोस्तों इसीलिए दोस्तों ध्वज संहिता में परिवर्तन किया गया था, चेंज किया गया था। इसीलिए दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों वर्ष 1947, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। वर्ष 1946 है। दोस्तों यहाँ से आपसे एक सवाल मैं बताता हूँ, आपको पूछता हूँ कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, इसका जवाब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। वर्ष 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हो गया था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अट्टुकल पोंगल किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, या केरल से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। अट्टुकल पोंगल किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत कर कर आते हैं, लेकिन आज के बाद आप इस सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें अट्टुकल पोंगल ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको याद में रखना है ये केरल के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, केरल के अंदर है। अगर आपसे पूछा था कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है तो आपका जवाब होता तमिलनाडु, लेकिन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया, अट्टुकल पोंगल ये कहाँ पर मनाया जाता है, केरल के अंदर है। दोस्तों बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा। अट्टुकल पोंगल पूछेगा तो आप केरल लगाएंगे, अगर दोस्तों केवल पोंगल पूछेगा तो आप तमिलनाडु लगाएंगे। दोस्तों कर्नाटक यक्षगान, अति महत्वपूर्ण सवाल, यक्षगान कहाँ से संबंधित है, ये कर्नाटक से संबंधित है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों आपसे खेल विशेषांक से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी की परीक्षा में हर दिन हर शिफ्ट में ये सवाल पूछे जाते हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, असम से है, मणिपुर से है, हरियाणा से है, राजस्थान से है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मीराबाई चानू अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, और आपको दोस्तों बता दें ये कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित हैं। और किस खेल से संबंधित है, ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। किससे दोस्तों, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। दोस्तों कौन सा सिल्वर मेडल जीता था, और किस कैटेगरी से संबंधित है, 49 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित है। 49 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित है मीराबाई चानू। और दोस्तों इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में कौन सा जीता है, सिल्वर मेडल। और राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा जीता है, गोल्ड मेडल। आइए बात करते हैं असम की। असम में दोस्तों कौन है, लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन ये कहाँ से संबंधित है, ये असम से संबंधित हैं। और दोस्तों किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित हैं। किससे दोस्तों, मुक्केबाजी से संबंधित है लवलीना बोरगोहन। और दोस्तों हरियाणा से संबंधित कौन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। दोस्तों राजस्थान, अवनी लेखरा।
अति महत्वपूर्ण नाम अवनी लेखरा किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद में रखना है, ये दोस्तों चूरू राजस्थान की रहने वाली हैं अवनी लेखरा। और दोस्तों किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और दोस्तों बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों इसीलिए ये सवाल आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हरियाणा से कौन संबंधित है? रवि दहिया संबंधित हैं, बजरंग पूनिया संबंधित हैं। इन सारे नामों को आप याद में रखिएगा। और दोस्तों रवि दहिया और बजरंग पूनिया ये संबंधित किससे हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आपके लिए एक सवाल, राष्ट्रीय मंडल खेल बर्मिंघम दोस्तों सबसे पहले इसका आयोजन किस वर्ष किया गया था और कहाँ किया गया था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, क्वाड संगठन की संकल्पना किसने दी है? दोस्तों लिख के रखिएगा, ये सवाल आपकी परीक्षा में छपेगा। नरेंद्र मोदी ने दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, शिंजो अबे ने दी है, एंथनी अल्बनीज ने दी है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें क्वाड के अंदर कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। दोस्तों कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और दोस्तों इन चारों देशों की जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है उसको बोलते हैं मालाबार। क्या दोस्तों बोलते हैं? मालाबार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? 4 देशों के बीच में होता है। और दोस्तों जो क्वाड की संकल्पना है किसने दी? शिंजो अबे ने दी है, जिनकी अभी नारा के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे। दोस्तों इन्हीं को नेताजी अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया अपने भारत देश के अंदर। आप दोस्तों इस नाम को कहीं नोट करके रखिएगा और जितने सवाल मैंने आपको बताए हैं उनको नोट कीजिएगा। आप कोई सी भी परीक्षा में बैठिएगा, आप देखिएगा आपसे यहाँ से 100% सवाल पूछा जाएगा। क्वाड के दोस्तों कौन कौन से देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और दोस्तों इसका जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है उसको बोलते हैं मालाबार युद्धाभ्यास। और दोस्तों क्वाड की संकल्पना किसने दी है? शिंजो अबे ने दी है। और कब दी है? सन 2007 के अंदर दी थी। दोस्तों एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों एंथनी अल्बनीज बने हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपके लिए दोस्तों रामबाण सवाल बताए जा रहे हैं सारे के सारे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है, ऑपरेशन विजय चलाया गया है या ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों आपको बता दें इस सवाल को लेकर कई सारे परीक्षा में ये सवाल बन चुका है। दोस्तों एक अफगानिस्तान, एक यूक्रेन, इन दोनों राज्यों को आप, इन दोनों देशों को आप याद में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण देश हैं और दोस्तों यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपको याद में रखना है ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन देवी शक्ति। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए, जो दोस्तों यूक्रेन में अपने भारतीय लोग फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ से संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। और ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ से संबंधित है? दोस्तों इसको आप याद में रखना, अफगानिस्तान से संबंधित है। ऑपरेशन विजय दोस्तों सन 1999 का युद्ध आपको याद में होगा, 26 जुलाई 1999। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय कब का है? 26 जुलाई 1999। अगर आपसे पूछा जाता है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑपरेशन त्रिशूल किस वर्ष से संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर दिवस को लेकर भी आपके सामने सवाल प्रस्तुत किया गया है। वीरवाल दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है या 20 मार्च को मनाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें वीरवाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इस सवाल को आप ध्यान में रखिएगा। 23 जनवरी को क्या मनाया था दोस्तों? पराक्रम दिवस। क्या दोस्तों? पराक्रम दिवस कब मनाया था? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों 16 मार्च को क्या मनाया था? टीकाकरण दिवस। टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया था? गौरैया दिवस।
वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। 4 दिवस, 4 के चारों दिवस बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको नोट करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? ग्रुप डी की परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले सवाल है। दोस्तों कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उनका उद्गम स्थान कौन सा है, और दोस्तों उनके ऊपर कौन कौन से परियोजनाएं हैं या कौन कौन से बांध हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों कौन सी सहायक नदियां, इनको आप पढ़ के जाइएगा। आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल छपेगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की हैं, नर्मदा नदी की हैं, कृष्णा नदी की हैं या यमुना नदी की हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की दोस्तों कौन सी है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? ओंकारेश्वर बांध। और दोस्तों सरदार सरोवर बांध, धुआंधार जल प्रपात, ये सब कहाँ पर स्थित है? ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों कावेरी नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? उद्गम स्थान कहाँ से है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, क्योंकि दोस्तों ये सवाल मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई है? दोस्तों नाटो आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में नाटो संगठन बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा था, इसीलिए दोस्तों इस सवाल को इसमें शामिल किया गया है। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई है? 4 अप्रैल 1949 को हुई है, 1 जनवरी 2015 को हुई है, 1 जनवरी 1995 को हुई है, 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, नाटो अति महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें दोस्तों 30 देश शामिल हैं। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप नोट कीजिएगा। आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है नाटो की। दोस्तों 1 जनवरी 2015 को ये किसकी स्थापना दिवस है? ये दोस्तों नीति आयोग, अभी मैंने आपको बताया है नीति आयोग की स्थापना दिवस कब का? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 1995 को WTO अति महत्वपूर्ण संस्था। दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 FAO वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में। रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कैसा भी सवाल आपसे बने, आप सारे सवालों का उत्तर चुटकियों में देने वाले हैं। बस दोस्तों सारी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही सवालों के साथ आपका रोज़ सामना होने वाला है जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। नाटो की स्थापना कब हुई है? 4 अप्रैल 1949। और दोस्तों 1 जनवरी 2015 को दोस्तों किसकी स्थापना हुई है? नीति आयोग की। 1 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना हुई है? WTO की। और 16 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई है? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की। यानी कि दोस्तों 16 अक्टूबर को वर्ल्ड विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछते हैं कि नाटो की दोस्तों कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत ऐसा बोला गया है कि नाटो संगठन में जितने देश शामिल हैं, अगर उन देशों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो वो हमला सारे देशों पर माना जाएगा। ऐसा किस धारा के अनुसार होता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। दोस्तों अगर आप इसका जवाब देते हैं, अगर आप इसका जवाब जानते हैं, तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों को आप रट डालिएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों अभी चेंज हुए हैं। आपकी परीक्षा में भर भर के सवाल आने वाले हैं राष्ट्रपति से और उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। जितने अनुच्छेद लिखे हैं सारे के सारे अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको याद में रखना है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 से संबंधित क्या? राष्ट्रपति से संबंधित है।
दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। और दोस्तों पहली आदिवासी महिला बनी है जो राष्ट्रपति हैं। लेकिन दोस्तों अगर पैसा बोला जाए तो दूसरी महिला है, लेकिन दोस्तों आदिवासी महिला पहली हैं। और किसको हराकर बनी है? यशवंत सिन्हा जी को हराकर बनी है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? जगदीप धनखड़ जी बनाए गए हैं। और दोस्तों किसको हराकर बने हैं? ये दोस्तों मार्गरेट अल्वा को बनाकर हराकर बने हैं। अब दोस्तों आपके लिए सवाल है, जो दोस्तों जगदीप धनखड़ हैं कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं बने हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 63 है। और दोस्तों अपने वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़। किसको हराकर बने हैं? मार्गरेट अल्वा को बनाकर हरे हैं, मतलब मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। किसको हराकर बनी? यशवंत सिन्हा को जो हराकर बनी है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। दोस्तों आपके लिए होमवर्क में एक सवाल है, आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में बोला गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखिएगा। आपको ऐसे ही दमदार प्रश्नों के साथ रोज आपका सामना कराया जाएगा और आपकी परीक्षा की औकात दिखाई जाएगी। दोस्तों मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप अपना सपोर्ट बनाकर रखिएगा।